गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर कल रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके मन में आपको लेकर क्या विचार है, क्या उनको नेक्स्ट मूव आने वाला है, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट हुए हुए काफी समय हो चुका है। क्या इस रिश्ते में अब रुकना वाजिब है आपके लिए? क्या इस रिश्ते में रुकना सही रहेगा या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए? क्योंकि बहुत समय हो गया वेट करते हुए। क्या वो वेटिंग पीरियड कभी खत्म होगा? आपको देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। देते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। ओके, ध्यान रखना है रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहेगी। कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है सिर्फ उतने को ही क्लेम करना है, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और ध्यान रखें कोई जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है। मेल फीमेल कोई भी जेंडर का इंसान इसको देख सकता है। और साथ में ये कोई भी सनशाइन से ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सनशाइन के, ऑल सनशाइन के लिए रीडिंग्स होती हैं। हर राशि के लिए रीडिंग होती है, कोई पर्टिकुलर एक राशि के लिए नहीं है। हाँ, अगर आपसे सिचुएशन आपसे मैच करती है तो डेफिनेटली यस, ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, अगर आप हमसे कोई अपने अगर रीडिंग कुछ डाउट रह जाते हैं, अगर आप हमसे कोई अपने पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, दैट विल बी चार्जेबल। उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा 8511179613 पर। ठीक है, चलिए कार्ड्स निकालते हैं। अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए जैसे वो इस समय आपके साथ है और दोनों के बीच में इस समय कोई भी दूरियां नहीं है। ओके, वाह, देखो मेरे पास सबसे पहला ही कार्ड निकल कर आया है सन की एनर्जी। सुकून का कार्ड है। सुकून का कार्ड किस सेंस मतलब क्या है? सन की एनर्जी क्या दिखाती है? माना कि लाइफ में इस समय अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, जहां पे आपके मन में बहुत सारे एक नेगेटिव ख्याल आपके मन में आ रहे हैं कि रिश्ता सही होगा या नहीं होगा, वो चाह चुका है, मेरे पास अब नहीं आएगा तो आई वुड से नो। ऐसा नहीं है। सन की एनर्जी दिखाता है माने की लाइफ में भी अप्स एंड डाउन है, लेकिन आने वाले समय में आपका रिश्ता इट विल शाइन लाइक ए सन। ये सच है, ये होगा, हर हाल में होगा। आप कहते हो सर कब होगा? एक दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में? देखो, आपके रिश्ते में इतने समय से डिटैचमेंट फेज चल रहा है। ऐसा तो नहीं है वो डिटैचमेंट फेज 10 दिन में सही हो जाएगा। ठीक है ना? रिश्ता बिगाड़ने में 1 मिनट लगता है, सुधरने में कई महीने लग जाते हैं। ठीक है ना? वही चीज आपके साथ हुई। ऐसा नहीं है रिश्ते में आपके पहले भी अप्स एंड डाउन कई बार आए हैं और इस बार भी अप्स एंड डाउन आए हैं। रिश्ता पहले सुधरा था ना, रिश्ता इस बार भी सुधरेगा। लेकिन अब मुझे एक चीज बताइए, जब रिश्ते में पहले भी कई बार इसी वजह से अप्स एंड डाउन आए तो वो वजह दोबारा रिपीट क्यों हुई आपकी तरफ से? इस चीज का जवाब है नहीं। जब आपको पता है सेम सिचुएशन पे हमारे रिश्ते में हर बार अप्स एंड डाउन आते हैं, वो वजह दोबारा रिपीट होनी ही नहीं चाहिए थी। उसमें मिस्टेक्स आपकी कई सारी रहती हैं जिसकी वजह से रिश्ता अप्स एंड डाउन में ज्यादा है। लेकिन हाँ, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं रिश्ते को ले नॉर्मल बात लेके चलूं तो हाँ, ये कार्ड सिंपली दिखाता है कि योर रिलेशन विल शाइन लाइक ए सन। रिश्ते में अभी खत्म नहीं हुआ, रिश्ते में बहुत जान बाकी है। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये कार्ड आपके लिए, ये कार्ड जानते क्या दिखाता है? ये कार्ड ये दिखाता है कि इस रिश्ते में आपने बहुत कुछ सहा है, एक्सट्रीम लेवल पर सहा है, जस्ट बिकॉज कि रिश्ता चलता रहना चाहिए। इस रिश्ते में आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली कि जो ये कर रहा है मुझे इसके फ्लो में चलना है, बस जस्ट टू ग्रैब हिज अटेंशन। इसकी अटेंशन पाने के लिए, इसका प्यार पाने के लिए, इसका समय पाने के लिए, इसको पाने के लिए आपने ये नहीं सोचा कि ये मेरे लिए गलत है या सही है। आपने जस्ट किया है जैसा बोला है इसने प्यार बोला, आपने प्यार दिया। इसने आपको 10 बातें उल्टी बोली, आपने वो सहन कर, इसने गालियां दी, आपने वो सहन कर ली, इसने मारा, आपने वो सहन कर लिया। क्यों? क्योंकि आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हो। आपके लाइफ में पहले भी एक पैटर्न ऐसा रिपीट हो चुका है इस प्रकार कि जहां पर आपने बहुत कुछ सहा था, बहुत एक रिश्ता चला था, लेकिन वो रिश्ता भी आपका चल नहीं पाया। लेकिन अब आपके अंदर ना रिश्ते को खोने का दम नहीं है। वो चीज अब आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रही कि मैं इस रिश्ते को भी खो दूं। तो आपने इस रिश्ते को खोने से बचने के लिए आपने इस रिश्ते में अपने आंखों पे पट्टी बांध दी, बस जैसे चला रहा चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इसे खोना नहीं है। क्योंकि जानते हैं इस इंसान ने आपको वो प्यार दिया है शुरुआत में जो प्यार आज तक आपको जिंदगी में नहीं मिला। तो आपने उस प्यार का 10 गुना करके आपने इसको दिया है। आपके पास प्यार बहुत है और आपने वो दिया है इसे। लेकिन देखा जाए इस रिश्ते में आपने सहा इतना है, आंखों में आंसू इतने आए हैं जिसकी हद नहीं है। खुशी के दिन आप उंगलियों पे गिन सकते हो, लेकिन दुख कितने पाए हैं आपने इस रिश्ते में उसकी गिनती नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी आप टिके पड़ो जस्ट टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप, इस रिश्ते में रहने के लिए, क्योंकि आप इसको खोना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आज भी डिटैचमेंट का इतना लंबा पीरियड हो चुका है, तब भी आपके मन में यह है कि नहीं,
रिश्ता आज नहीं तो कल सुधरेगा। ये पॉजिटिविटी आपको उस लेवल पे लेके जाएगी जिस लेवल पे आप जाना चाहते हो। देखो, एक जो ना लाइफ में अचानक से सब कुछ होता है। अभी आपके लाइफ में एक नेगेटिव फेज चल रहा है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा आएगा जहां पर आपको लगेगा हाँ अब सब कुछ सही हो गया। वो मोमेंट आपकी लाइफ में आना है, ये कंफर्म है। साथ में कार्ड निकला है डेथ का। इस रिश्ते में आपने अपने अंदर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए थे। आप जो नहीं हो ना, आपने इस इंसान को वो बनकर दिखाया था। क्या आप ऐसे हो आप किसी इंसान की 10 गालियां सुन सको? क्या आप ऐसे हो आप किसी इंसान की उल्टी गंदी बातें सुन सको? नहीं। लेकिन आपने इस इंसान के लिए अपने आप को उस फॉर्म में भी चेंज कर लिया था कि चल कोई बात नहीं, रिश्ता बना रहना चाहिए। आपने अपने आप को इतना बदल लिया था इस रिश्ते में, जहां पे आपके कोलीग्स ही आपको कुछ बोलते थे, तू ऐसे तो नहीं था, ये ऐसे तो नहीं थी, तेरे अंदर बदलाव भी था, क्यों आ गया इतना? आप बहुत शांत हो गए थे। आपके अंदर एक ठहराव आ चुका था कि नहीं, बस मुझे मेरा एक फोकस ये है, मुझे अपने पार्टनर को पाना है, एनी हाउ उससे शादी करनी है, उसके साथ रहना है जिंदगी भर, भले वो कैसे मर्जी रखे, मैं उसके साथ हर एक सिचुएशन में रहने के लिए तैयार हूं। आपने अपने आप को इस लेवल पे भी बदलाव ले आए थे, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप ले आए थे जहां पे आप अपनों से दूर होते जा रहे थे जस्ट टू ग्रैब हिज अटेंशन, इसको पाने के लिए। जहां पे आपको अपनों की परवाह नहीं हो रही थी, अपने घर वालों की परवाह नहीं हो रही थी, जहां पे वो कुछ बोलते थे लेकिन आप सिर्फ सुनते थे, करते उसके मन के थे जैसा वो चाहता है, और आपने वो एक बार नहीं 50 बार किया है। साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस रिश्ते में मैं कह रहा हूं आपने कई रातें रोते हुए निकाली हैं, कई रातें जहां पे स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, स्लीपलेस नाइट, जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में सोचे जा रहे हो, जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में आप इसकी फोटोज को देखे जा रहे हो, पुरानी मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हो, जहां पे आपके आंसू ही नहीं रुक रहे हैं। ये मोमेंट भी आपकी लाइफ में आए हैं, एक बार नहीं कई बार आए, लेकिन आपके मन में फिर भी एक चीज थी कि नहीं, मेरे प्यार इतना कच्चा नहीं है, मेरा प्यार इतना हल्का नहीं कि वो चला जाए। आपके मन में आज भी एक उम्मीद है कि उसने आना है, और आज भी आप उसका वेट कर रहे हो। ये सच है। वो अलग बात है आप उसको आज एकदम से एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन आज भी मन में वेट है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, ये पॉजिटिविटी ही आपको उस रिश्ते में वापस लेके जाएगी। ये जो आपका रोना है ना, ये रोना एक ऐसा रहेगा जहां पे आपको एक यही इंसान, जिस इंसान ने आपकी आंखों में आंसू दिए हैं ना, यही इंसान आपके चेहरे पे खुशी का कारण बनेगा। साथ में कार्ड निकला है एम्परर। मतलब क्या है, एक जैसे होता है ना कि इसने आपको प्यार दिया, आपने उसको 10 गुना करके दिया। वो कहते हैं ना, जब किसी गरीब को, मान के चलो एक एग्जांपल के, मान के वो गरीब है, हो जाता है जिसके हाथ में पैसा नहीं है, बिल्कुल भी 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा है, उसके हाथ में अचानक से 1 करोड़ रुपए को दे दे, वो उस 1 करोड़ रुपए क्या करेगा? उसको वेस्ट कर देगा, एसेट्स लाने में, ऐश करने में, अय्याशिया करने में, उसे वेस्ट कर देगा। और एक मोमेंट में आके फिर वैसे ही उसी फॉर्म में आ जाएगा। उसके 1 करोड़ को इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाएगा वो। यही चीज इसके साथ हुई है। इसने आपको प्यार दिया और आपने इसको 10 गुना करके दिया, तो वो प्यार हजम नहीं कर पाया वो। आप समझो, आप उसकी 10 गालियां सुन रहे हो, मार रहा है, आप उसकी मार सह रहे हो, आपको वो इग्नोर कर रहा है, आप उसके फिर पीछे पीछे भाग रहे हो, आपको नेग्लेक्ट कर रहा है, अनवर्दी फील करा रहा है, तब भी आप उसके पीछे हो। उसके मन में क्या आएगा कि ये तो कहीं नहीं जाने वाली, ये मेरी है। भले वो आपसे लुक्स वाइज डाउन है, फाइनेंशियल वाइज डाउन है, हर चीज में डाउन है वो आपसे, उसके बावजूद भी आप उसके साथ हो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस रिश्ते में आपने उसको इतना प्यार दे दिया, वो प्यार संभाल नहीं पाया। लेकिन वो एक मोमेंट ऐसा आता है ना लाइफ में जहां पर इंसान टूटता है, जब वो प्यार खत्म हो जाता है ना, जो प्यार दिया वो, तो प्यार जब खत्म हो जाता है ना, मतलब कि मान के चलो कि उसके बाद रिजर्व में प्यार बढ़ा है आपका, जब प्यार खत्म होगा ना तो उसके अंदर रियलाइजेशन होगा फिर से कि यार वो प्यार खत्म है, मुझे फिर से उसके पास जाना है, मुझे प्यार पाना है फिर से। तो वो पैटर्न एक बार नहीं कई बार रिपीट हुआ है, आपने हर बार उसको कई गुना ज्यादा प्यार दिया है, तो उसके मन में डर नहीं है आपको खोने का। और जब तक वो डर नहीं आएगा तो क्या वो इंसान आपको रिस्पेक्ट दे पाएगा? आप सोचते हो मैं जितना मर्जी प्यार दूं, प्यार से रिश्ता और मजबूत होगा, प्यार से रिश्ता मजबूत नहीं होता है, इग्नोर करने से रिश्ता मजबूत होता है। मेरी बात सुनो, वो आपको इग्नोर कर रहा है, मजबूती किसकी बढ़ रही है? उसकी बढ़ रही है ना। तुम उसे प्यार दे रहे हो, वीकनेस किस में आ रही है? तुम्हारे में आ रही है। समझ रहे हो ना इस चीज को? अगर आप उसे इग्नोर करोगे तो वो इंसान तुम्हारे पास आएगा नहीं आएगा। उसको प्यार के बदले प्यार नहीं दोगे तब भी तुम्हारे पास आएगा ना, मेहनत करेगा ना तुम्हारे लिए, क्योंकि उसको पता है तुम उसके लिए हमेशा अवेलेबल हो। अगर अचानक से आप अवेलेबिलिटी हटा दोगे, उसके अंदर एक तो चेंज आएगा नहीं, यार ये हट क्यों रही है, मुझे तो इससे ही प्यार चाहिए, क्योंकि आप इसी टास्क हो।
प्यार पाने के लिए आएगा ना, तो इसलिए हमें थोड़ा सा 4 कदम पीछे करने होते हैं रिश्ते में। और आप क्या करते, वो 10 कदम बढ़ाता है, आप 50 बढ़ाते हो, तो उसके मन में डर ही नहीं है। जब तक वो डर नहीं आएगा, रिश्ते बनाए कैसे? वो डर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। साथ में कार्ड निकला है टावर। टावर का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी चीजें जहां पर मैं बताऊं आपको कि एक फॉर्म में इसको ये 2 चीज दिखाता है। पहली चीज, इसको लाइफ ने ये झटका दिया है, ठीक है, जहां पे इसको रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं मुझे क्या करना है, वापस से आपके पास आने की इच्छा, कुछ ऐसा झटका इसकी लाइफ में है। ये दूसरा चीज क्या दिखाता है कि इसने किसी और के बहकावे में आकर आपको छोड़ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो झटका इसकी लाइफ में इस समय ऐसा दिखाई दे रहा है जहां पे इसकी पूरी लाइफ उथल पुथल हो गई। जिस तरह से आपकी लाइफ उथल पुथल कर गया था ना, ये इस तरह से इस समय इसकी लाइफ को उथल पुथल हो पड़ी, जहां पर इंसान जिसे कहते हैं ना तरीके में सोच भी नहीं पा रहा इसकी लाइफ में हो क्या गया है। जितना ये ऐशो आराम से जी रहा था ना, इसकी लाइफ में उतना डिजास्टर कहने के आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर इंसान अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। ये चीज यहाँ चलती हुई दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इस जिसके बहकावे में आकर इस इंसान ने आपको छोड़कर गया था ना, वहीं से इसकी पीठ पीछे छुरा होकर गया है। मतलब वहीं से धोखा मिला, जहां पे इसे रियलाइजेशन हुआ है कि कौन सही था, कौन गलत है, कौन अपना है, कौन पराया। ये चीज का रियलाइजेशन इसे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूं ना कि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आपके प्यार की यहाँ जीत होगी। ये इंसान आपके अलावा कहीं भी चला जाए, लेकिन जो प्यार आप दे चुके हो ना इसे, वो प्यार इसे कोई भी नहीं दे पाएगा। वो चीज समझ चुका है ये। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, हमें अपने आप से नहीं जाना है। मैंने क्या बोला, अगर रिश्ते में 10 कदम बढ़ा रहा है तो तुम्हें गिनती के 4 ही बढ़ाना। जो तुम 10 के पीछे 50 बढ़ाए ना, इसी वजह से आप आज इस मोड़ पे खड़े हो। मैं फिर बोल रहा हूं, थोड़ा सा अगर पेशेंस रख लेते हो ना, ये इंसान उसी फॉर्म में तुम्हारे पास आएगा जिस फॉर्म में तुम चाहते हो। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ वैंड्स। इतने लंबे डिटैचमेंट आने के बाद जानते हैं ये इंसान लास्ट अगर 2 दिन या 2 हफ्ते की बात करूं ना, ये जानते क्या दिखाता है, आपके लिए मन में बेचैनी, आपको लेके मिस करना, आपके एब्सेंस को फील करना, आपकी तरफ झुकाव होना, वो चीज कहने की दिखाई दे रही है। लेकिन ये इंसान अपने आप को रोक नहीं पा रहा है इस समय। साथ में कार्ड क्या निकला है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब क्या होता है, कहने कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर इसके सामने कुछ ऐसा रियलिटी चेक्स आया, जहां पे फ्लैशबैक पुराना सब सामने आता है ना, इसको खुद रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने क्या खोया है। अपनी सारी गलतियां सामने रिकॉल हो रही हैं कि मैंने ये गलती भी करी, हाँ ये गलती भी करी है। इसने हमेशा रिश्ते को बचाया है, रिश्ता तोड़ने में हमेशा मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसको वो चीज रियलाइजेशन हो रही है। मैं जानते क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब आपने इसको एक साइलेंस ट्रीटमेंट दे रखा है, और साइलेंस ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है अच्छे अच्छे इंसान को तोड़ देता है वो। और वही चीज आपने करी है यहाँ पे। एक चीज अच्छी करी है आपने, जहां पे आपने इसको चेज करना बंद कर दिया, ताकि इसको इसकी वैल्यू दिखाई दे, इसकी वैल्यू क्या है तुम्हारे बिना। और वही चीज कहने के इसके अंदर आपको लेकर मैग्नेटिक पुल क्रिएट कर रहा है। साथ में कार्ड निकला हेरोफेंट। ये इंसान कहीं ना कहीं से आपके बारे में पूछताछ भी करता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि आपने चेज करना बंद कर दिया। हो सकता है आपने इसको ब्लॉक भी करके रखा हुआ हो। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है जहां पे इंसान अपने आप को सर्वाइवल फॉर्म में नहीं देख पा रहा है, जहां पे इंसान डे बाय डे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे इसके मन में सिर्फ एक ही चीज का फोकस है, तुम्हें दोबारा से पाना है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये तुम्हारे पास बहुत जल्द अप्रोच करने वाला है, लेकिन यहाँ पे हमें अपने आप से नहीं करना है। थोड़ा सा इंतजार कर लो, रिश्ता जुड़ेगा, हर हाल में जुड़ेगा। साथ में कार्ड निकला है द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड साथ में कार्ड निकला है पेज ऑफ कप्स। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून क्या दिखाता है? समय के चेंज होने को। यहाँ पे अब समय आपके फेवर में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ किसी भी हाल में गिव अप मत करना। पूरा टेबल टर्न होता दिखाई दे रहा है, जहां पे चीजें अब तक उसके अकॉर्डिंग चल रही थी अब आपके अकॉर्डिंग चलेंगी। साथ में कार्ड निकला है आपका पेज ऑफ कप्स। ये इंसान आपके सामने ऐसे प्रपोजल फॉर्म में आएगा, जिस तरीके से रिश्ते की शुरुआत की गिनती के मैं कह रहा हूँ इस महीने का वेट कर लो। इस महीने के एंड तक ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में उसी तरीके से दस्तक देता दिखाई दे जिस तरीके से आप चाहते हो। लेकिन जो गलतियां आपने पहले करी थी ना, वो गलतियां दोबारा मत करना। रिश्ता जुड़ेगा और हर हाल में जुड़ेगा, बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। हाँ, आपके जो इमोशंस है ना, वो इमोशंस पे कंट्रोल करो। आपके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, वो आता है आपकी तरह से मेल्ट हो जाते हो एकदम से, जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो आपको। वो चीज हमें नहीं दिखानी है, हमें अपनी डेस्परेशन नहीं दिखानी है। जितना डेस्परेशन दिखाओगे इंसान उतना आपके ऊपर हावी होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, रिश्ते में अगर वो 10 कदम बढ़ा रहा तो मैं 4 या 5 ही बढ़ाने। रिश्ता हर हाल में जुड़ेगा जिस तरीके से आप चाहते हो, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। रिश्ता जुड़ना है ये निश्चित है, बट थोड़ा सा इंतजार आपके रिश्ते को फिर उसी फॉर्म में ले आएगा जिस फॉर्म में आप चाहते हो।
सो गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी। अगर रीडिंग रेजोनेट करी तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।